यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2024 60,000 प्लस पदों पर भर्ती निकली है यूपी पुलिस कांस्टेबल की। अगर आपका सपना है वर्दी पहनने का, यूपी पुलिस में भर्ती होने का, तो ये सपना पूरा कराएंगे एसके स्टडी क्लासेस। एसके स्टडी क्लासेस में यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2024 की पूरी तैयारी निःशुल्क कराई जा रही है। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फ्री में वर्दी पहनने का सपना अपना साकार करेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास हिंदी की सिलेक्शन वाली क्लास, सभी टॉपिक का निचोड़। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की हिंदी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद एक ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। जयशंकर प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक को 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? उत्तर है पंचतंत्र। पंचतंत्र एक ऐसी पुस्तक है जिसका अनुवाद 15 भारतीय भाषाओं में प्लस 40 विदेशी भाषाओं में हो चुका है। और पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा द्वारा लिखी ये पुस्तक है। विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं पंचतंत्र के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? इसका उत्तर है तमिल। तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। ये कई बार यूपीपी के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है संस्कृत। संस्कृत भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो इसका उत्तर है ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं? सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई हैं। इस रचना का नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई की सबसे ज्यादा टीकाएं लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कुटज। कुटज के रचयिता कौन है? तो याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी पुस्तक है कुटज। कुटज के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो आपको पता होना चाहिए मलयालम। केरल राज्य की राजकीय भाषा मलयालम है। यह भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? इसका उत्तर है खासी भाषा। खासी भाषा जो है वो ऑस्ट्रिक समूह की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। खड़ी बोली के सबसे लोकप्रिय कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खड़ी बोली का अरबी फारसी रूप क्या है? इसका उत्तर है उर्दू भाषा। उर्दू भाषा जो है
ये अरबी और फारसी रूप है खड़ी बोली का। खड़ी बोली का अरबी और फारसी रूप उर्दू भाषा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा छवि वर्णन, ये कविता है, गंगा छवि वर्णन के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार है भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? इसका उत्तर है बिहारी जी ने। गागर में सागर भरने का कार्य किया है बिहारी जी ने, यानी कम समय में ज्यादा बात बताने का जो काम किया है वो बिहारी जी ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि गाथा, गाथा या कहें गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? इसका उत्तर है प्राकृत काव्य भाषा। गाथा कहने से प्राकृत काव्य भाषा का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। ये जीके का क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गोदान किसकी कृति है? तो याद रखना है प्रेमचंद। गोदान जो है वो प्रेमचंद की कृति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। गोदान, गबन, ये जो है प्रेमचंद द्वारा लिखित कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे? इसका उत्तर है पृथ्वीराज चौहान। चंद जो हैं वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद ने जो रचना लिखी है उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो चंद द्वारा लिखित कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है रहीमदास। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पंक्ति दे देगा आपको और उसके रचयिता पूछ लेगा आपसे। ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं इस समय। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं रहीमदास। रहीमदास द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चरणदास चोर, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? इसका उत्तर है हबीब तनवीर की। चरणदास चोर जो है वो हबीब तनवीर द्वारा नाट्य कृति है। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली परीक्षाओं में यूपीपी के आपकी ये पूछा गया क्वेश्चन है। चांद का मुंह टेढ़ा, इसके रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चारु, चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो याद रखना है चारुता। चारु शब्द की भावात्मक संज्ञा है चारुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिंतामणि के रचयिता है रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेन सांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा था? तो याद रखना है कपिसा में, कपिसा राज्य में पहुंचा था ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है निषाद। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को निषाद कहा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद। छायावाद के प्रवर्तक या छायावाद के जनक जयशंकर प्रसाद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, जन्मेजय का नाग यज्ञ। ये कई बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद की। जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है वो जयशंकर प्रसाद की कृति है। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया था? इसका उत्तर है 14 सितंबर 1949 को। देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो पंक्ति दे दिया है और रचयिता पूछ रहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इन पंक्ति के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है तुलसीदास। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत देखने को मिलेंगे। पंक्ति दे देगा और उसका रचयिता पूछेगा आपसे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस पंक्ति के रचयिता है तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है? इसका उत्तर है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया क्वेश्चन है ये। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आए तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में रात 8:30 बजे। थैंक्स।